वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, एक मदर ने पूछा है कि इनके 1 साल और 10 महीने का बच्चा है, मतलब 22 महीने का बच्चा है, 8.5 किलो वजन है, कुछ भी नहीं खाता, दूध भी नहीं पीता, वजन भी नहीं बढ़ रहा है, हाइट भी रुक गई है, क्या करें। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर दिन मैं लगभग पेरेंट्स से ये प्रॉब्लम सुनता रहता हूँ। तो चलिए आज इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं 7 स्टेप्स में इसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो 1 साल से 3-4 साल के बच्चों के बीच भूख कम होने की, अक्सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, जो मदर्स मुझे देख रही हैं, आप अच्छे से सुनिएगा, ये बहुत कॉमन होता है बच्चों के अंदर कि यहाँ पर वो 1 साल तक तो उसका वेट गेन अच्छे से हो रहा था, उसके बाद पेरेंट्स को बहुत चिंता होने लग जाती है कि अब इसे सडनली क्या हो गया, जो पहले से अच्छा खा रहा था अब खाना नहीं खा रहा है, और अब इसका वेट जो पहले बहुत अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा था, ये वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इसके पीछे कुछ कारण, पहली चीज तो ये स्वाभाविक है कि जो वजन जिस रफ्तार से 1 साल तक बढ़ रहा था, अब वो उसी रफ्तार से नहीं बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा। जहां तक खाने का सवाल है, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों के जो टॉडलर्स होते हैं ना, इनका ईटिंग पैटर्न बड़ा अजीब सा होता है। इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे अच्छे से समझना आप सभी मदर्स। इस उम्र के बच्चे जो हैं ये वीकली खाते हैं, ये सप्ताह के अंदर 3-4 दिन अच्छे से खाएंगे, बाकी के जो 3-4 दिन है ये नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर मदर्स को ये लगी रहती है कि इसको मैं कितना खिला दूं, और वहां पर गलतियां कहाँ हो रही हैं। नंबर 1, हर आधे से 1 घंटे में बच्चे को कुछ ऑफर कर दिया जाता है। अब आप ही बताइए, इतना सा तो पेट है, उसमें आप जब हर आधे से 1 घंटे में कुछ डाल देंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब बच्चा अपने लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पर खूब खा ले, तो ये संभव नहीं है। तो ये जो बार बार स्नैक्स दे रहे हो ना, इसको रोकिए। नंबर 2, सुबह उठते ही आप बच्चे को दूध पिला देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ से जैसे ही दूध ले गया, उसके पास कैलोरी चली गई है, अब बच्चा नहीं खाएगा। नंबर 3, कुछ स्पेशल जैसे न्यूट्रिएंट्स, उनकी कमी, जैसे आयरन की कमी और जिंक की कमी। हमारे देश में ज्यादातर बच्चे, मोर देन 50% बच्चे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के शिकार हैं। आप मदर्स को प्लीज, मेरा ये सजेशन है, अपने बच्चे के आयरन को लेकर के बहुत फोकस्ड रहिए, बहुत जरूरी है। कहाँ मिलता है, किस में मिलता है, आयरन रिच डाइट जरूर जानी चाहिए। और इसके अलावा नंबर 4, आपके बच्चे जो इस उम्र के बच्चे हैं 1 से 4 साल के बीच के, इनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, ये मोबाइल देखते रहते हैं। अब जब बच्चा पूरे टाइम मोबाइल में लगा हुआ है, तो हो क्या रहा है कि उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम हो गया। अब फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम होने से उसकी भूख भी कम हो जाएगी। तो ये मैंने मोटे मोटे 4 कारण इस उम्र के बच्चों के आपको बताएं, जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब इसके जो मैं 7 स्टेप्स आपसे बात कर रहा था, उसमें स्टेप नंबर 1, ये आपको करना क्या है। नंबर 1, उसके जो फीडिंग का है ना, उसका एक स्केड्यूल बनाइए, बहुत जरूरी है। आप जो पूरे दिन थोड़ा थोड़ा, यानी सेंटेंस को याद रखिएगा, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा इस आदत से बाहर निकलिए। उसके जो खाने का जो गैप है, उसमें 2.5 से 3 घंटे का एटलीस्ट उसे गैप रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 मील दे रहे हैं, 2 स्नैक दे रहे हैं, ओके है, लेकिन स्केड्यूल का ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2, दूध को सही तरीके से देना। मेरी ओपिनियन के अंदर सुबह उठते ही बच्चे को दूध मत दीजिए। दूध का सही टाइम है रात का, और उस दूध के अंदर आप थोड़ी हल्दी, थोड़ा जायफल, ये मिला करके दीजिए। तो इसलिए सुबह उठते जब आप दूध देते हैं, तो अब बच्चे की भूख जो है वो कम हो जाएगी। तो दूध का टाइम मेरी तरफ से रात का, उसमें आप हल्दी डालें, थोड़ा जायफल डालें, बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 3, जो आप बच्चे को खाना दे रहे हो, उसको सर्व करने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए। देखिए कैसे होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि जैसे बच्चा है इस एज का, आपने उसकी एक चेयर रख रखी, हाई चेयर है, उस पे बच्चे को बैठाया, उसकी एक प्लेट है, इधर आप बैठे हुए हैं, आपकी अपनी एक प्लेट है, या दूसरे फैमिली मेंबर साथ बैठे हुए हैं। कोई फोर्स नहीं करना है। ये जो आप कहते हैं ना, बस एक बाइट खा लो, देखो मम्मा भी खा रही है, आप भी खा लो, या बहुत सी मदर्स बच्चे के पीछे भागती रहती हैं, इस तरह का कुछ नहीं करना है। उसकी अपनी प्लेट है, उसमें अपनी वैरायटीज, जो अच्छे न्यूट्रिशियस डाइट है वो रखी हुई है, आपकी अपनी प्लेट है, आप अपना खाना खा रहे हो, कोई फोर्स नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है। बच्चा उसे खा रहा है, बिगाड़ रहा है, फेंक रहा है, हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ कुछ नहीं, उससे कोई दिक्कत है। लेकिन जहां आप फोर्स करेंगे, वहां उसकी भूख कम हो जाएगी, बच्चा उतना ही खाने से दूर भागेगा। तो ये जो खाने का जो मेरे का जो तरीका है ना, ये मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे। तो इस तरीके से आप बच्चे को खिलाइए। एंड एक बहुत बड़े, कल ही मैं, एक मदर मेरे पास आए थे, पेरेंट्स दोनों ही थे, वो इतने ज्यादा हो गए थे कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है, और वो मोबाइल दिखाने लग गए। अब मोबाइल दिखाने के बाद बच्चा खूब खा रहा है। मैंने उनसे कहा कि मोबाइल मत दिखाइए आप, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो क्या खा रहा है, उस खाने का वो आनंद ही नहीं ले पा रहा है, उसे ना फूड का टेक्सचर पता, ना स्मेल पता, उसका पूरा फोकस उस रील के अंदर है जो उससे दिखाई जा रही है। लेकिन माँ इतनी ओवर एंथुजियास्टिक हो रखी थी उसे खिलाने के लिए कि नहीं, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, ऐसे तो ये एक ही बाइट खाता है।
और जब मैं मोबाइल दिखाती हूँ तो पूरी कटोरी खा लेता है। ये बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पर बच्चे के साथ में आप ये मानिए कि वो उस खाने का पूरा आनंद नहीं ले पा रहा है। तो मोबाइल को हटा दीजिए, उसकी भूख बढ़ने दीजिए, उसे थोड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2.5 से 3 घंटे का गैप दीजिए, उसे थोड़ा भूख लगने दीजिए। हंगर की एक अंदर से आनी चाहिए कि भूख लग रही है। जब आने नहीं दोगे तो कैसे लगेगा? आप हर समय माँ को ये लगा रहता है कि मैं इसे कुछ ना कुछ खिलाती रहूँ। शायद सबकॉन्शियस ब्रेन में रहता है कि इसको मोटा करना है, गोलू मोलू करना है। उससे बाहर निकलिए। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा एक चीज शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मदर ने कहा है कि वेट नहीं बढ़ रहा है, तो हम ऐसे कुछ खाने बच्चे की डाइट में रखें जो कि एनर्जी डेंस है, जिससे कि उसका वेट गेन हो थोड़ा। तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? तो स्टेप नंबर 4 है ये। ब्रेकफास्ट में आप क्या दे सकते हैं? सूजी का उपमा दे सकते हैं घी के साथ, उसके वेट गेन के लिए अच्छा रहेगा। बनाना वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर 2। मूंग दाल का डोसा नंबर 3। नंबर 4 आप दे सकते हैं वेजिटेबल पोहा। ये ब्रेकफास्ट के मैंने 4 ऑप्शंस बताए हैं। लंच के ऑप्शंस भी बता देता हूँ। दाल की खिचड़ी, मतलब जो हम खिचड़ी बनाते हैं, दाल चावल खिचड़ी, उसमें आप घी डालिए। कर्ड एंड राइस बहुत अच्छे रहेंगे। एग करी प्लस राइस, ये बहुत बढ़िया रहेगी। पनीर का पराठा। 4 ऑप्शन मैंने आपको लंच के दे दिए। इवनिंग का स्नैक, इवनिंग के स्नैक के टाइम पर बनाना दे सकते हैं, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो दे सकते हैं शकरकंदी को उबाल करके, पनीर के क्यूब्स दे सकते हैं, नमकीन दलिया दे सकते हैं। ये आपका इवनिंग स्नैक है। एंड जो डिनर है, वेजिटेबल दाल राइस, ओट्स वेजिटेबल खिचड़ी व रोटी सब्जी, जिसके अंदर आपने सब्जी में आपने घी डाल रखा है। बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, आप हर समय खिलाना चाहते हैं। खिलाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हर समय खिलाते रहेंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो इस चीज़ से बाहर निकलना है आपको। तो ये फूड जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करे हैं बच्चे के लिए, जो टॉडलर्स होते हैं, इनके लिए बहुत शानदार है। आप उसे डाइट में जरूर रखिए। स्टेप नंबर 5 जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो आयरन की कमी है उसकी वजह से भूख कम रहती है। तो आप अपने बच्चे के आयरन को लेकर के जरूर जागरूक रहिए। आपके पास में जो भी बच्चे के डॉक्टर हैं उनसे मिलिए। अगर बच्चा आपका आयरन के उनको लग रहा है तो आयरन के जो टेस्ट हैं, सीबीसी कराइए, उसका आयरन प्रोफाइल कराइए, उसका सीरम फेरिटिन कराइए। अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा करके ये चेकअप जरूर करवा लीजिए। यदि कम आ रहा है तो उसके आयरन के जो ड्रॉप्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार जब तक वो दे उसको आप दीजिए। ये उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 6 जो भूख लगने का एक बहुत बड़ा कारण है इन दिनों, कॉन्स्टिपेशन। आपका बच्चा पॉटी नहीं करता है समय पे, हार्ड स्टूल पास कर रहा है, तो भूख कैसे लगेगी? आप उसकी डाइट के अंदर पानी की मात्रा, फाइबर्स की मात्रा, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं, एक पूरी सीरीज है। आप आई बटन को क्लिक करके वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के। कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है, उसका इलाज क्या है। याद रखिए, सुबह का पहला नियम आपको बनाना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 3 साल से ऊपर का बच्चा है, टॉयलेट ट्रेन कराइए उसे। उसको सुबह उसका पेट साफ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद लास्ट बहुत एक अच्छा, एक और मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बच्चों का जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनको घर से बाहर निकालिए, उनको खेलिए, पार्क में जाइए, ग्राउंड के अंदर उनकी फिजिकल, बच्चा जितना फिजिकली एक्टिव होगा उतनी उसे अच्छी भूख लगेगी। तो ये 7 स्टेप्स थे मदर्स, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जो डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग गलती कर रहे हैं और फिर हमें लगता है कि मेरा बच्चा कुछ खा क्यों नहीं रहा। अच्छा खाना खिलाइए, न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, गलत खाना मत दीजिए। जब वो एक बार उसके जबान पे लगेगा उसके बाद वो उसकी डिमांड करेगा। जो खाएगा वो अच्छा खाएगा। बाकी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि बच्चे क्यों नहीं खाते हैं। तो जहां आप गलती करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या गलती कर रहे थे। अगर आपको लग रहा था कि आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो आप इनमें से क्या गलती कर रहे थे। एंड देन सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि इस बच्चे का, 1 से 3 साल के बच्चे का मैं 7 डेज का एक डाइट चार्ट लाऊं, तो मेरे को कमेंट्स में यस लिखिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे रहेगा। तब तक उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर करके इसका मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।